अभी मैं ये जो कांग्रेस कांग्रेस गवर्नमेंट जब इख्तिदार में आने से पहले जो दोगले वादे करी थी साहब, वो वादों जी के बारे में कोई भी आवाज नहीं उठा रहे। आप भी कुछ भी नहीं बोल रहे। जी बारिश वाला जो है ना, वो बारिश वाला नहीं आ रहे, कनकियां आ रहे उसमें बोल के। भाई, वो देखो, वो एविडेंस अपन मोटे बताना अपनी चावल थे, अब अपना वजन है। मोटे चावल थे, मोटे चावल खा लेते थे हम लोग। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी आधे से ज्यादा जो है ना कनकियां निकल जा रहे बोल के पब्लिक कंप्लेन कर रही। अब मैं इंचार्ज से पूछा तो अब पार्टी के खिलाफ क्या है बोलो। अब अगर इंचार्ज से अगर पूछ रहे हैं अवाम ये चीज भाई नहीं हो रही बोल के हमारे को चपला लेके मार रहे हैं। हाँ, मैं मेरी इंचार्ज को गलती है। पूछे तो उन्हें क्या सुनो, कर रहा, मेरे ऊपर कंप्लेंट कर रहा ना भाई, जी, केस बुक करा मेरे पे। सुबह में मेरे को फोन आता पीएस से, आप आइए केला साहब को गाली दिए गए। नहीं है ना, उन्होंने पार्टी में है बोल के आपको मैं क्या परमिशन बोल क्या रहा हूँ, हुई है आप लोगों? बात रिगार्डिंग की कर रहे हैं या पार्टी की कर रहे हैं? कानून किसके ऊपर बना? फिलहाल पार्टी वालों के परेशानी, नहीं नहीं, फिलहाल परेशानी आप कांग्रेस, वैसा नहीं सादिक बाबा, कानून फिलहाल पार्टी परेशानी वालों। आपकी कांग्रेस की पार्टी की चल रही ना साहब। मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपके ऊपर आप केस करे लगा। हाँ, मैं केस की बात कर रहा हूँ। मगर ए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा भी बोला जाता ना साहब, कि जो है ना, अगर आपके साथ में जुल्म और सितम हो रहा तो जो है ना, उनसे जो बड़े कायद है उनसे मुलाकात करके उनसे अपडेट लो आप, या उनको जो है ना कंप्लेन करो बोल के। मगर आपके साथ में ऐसा हुआ बोले तो फिर जो है ना, जो नए काम करने वाले जुड़ने वाले हैं, या फिर जो है ना, जो हुकूमत है कांग्रेस हाँ, की, उन लोगों के साथ में क्या क्या नहीं होगा। एक तो छोटी मैं ये मिसाल तो है। बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ ऑलरेडी। में ऐसा हो रहा, पार्टी के जो है ना वर्कर है, आपका हाँ पीएम बैठे हुआ है, तो हाँ, आपके ऊपर कैसा मुँह कर रहे लगा। हाँ? दूसरों के ऊपर क्या क्या नहीं करेंगे सब। हेलो, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये खैरियत से यूनुस भाई? बोलो हामिद बाबा, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करो। सादिक सादिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, सारक साहब है क्या? जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, खैरियत बाबा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हमारे जी, तो खैरियत से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है। आप लोगों के, आपके पास खैरियत से नहीं है, कुछ भी बोल के कॉल करा। क्या नहीं है भाई? कौन मेरे को खैरियत से क्या नहीं? वही वो ग्रुप पे वीडियो देखा था, जी। अभी जस्ट डाले ना, 2-5 मिनट अब पहले। क्या है? मेरे मेरे वास्ते नहीं करो ना, मैं अवाम के वास्ते, मेरा कोई पर्सनल मसला दिख रहा है उसमें? जी पर्सनल कुछ भी दिख रहा है क्या मेरा मेरा फायदा होने का या मेरे को कुछ मिलना बोल के? जी, मगर उन्होंने पार्टी छोड़ दे के चले आओ बोल के कई को ऐसा बोले उन्होंने। अब नहीं, वो देखो उनका लेटर है, उनको फोन करके पूछना, आप लोग पूछना, मीडिया वाले हैं आप लोग, पुराने हैं, मैं नया हूँ समझो। आप लोग सवाल करना कि भाई इनको पार्टी में से क्यों निकाले, पूरे एविडेंस दे रहा हूँ ना मैं, आप सुन रहे ना? जी उसमें अच्छी बुरी बात तो आप मेरी भी नको बोलो, मेरी गलती है तो मेरे को भी आप बोल सकते हैं, जी मेरा भी इंटरव्यू ले सकते हैं। जी हाँ, जी कि भाई आप ये गलती करे आपके मुफाद के वास्ते या आप अपने वास्ते, आप मेरे को भी पूछ सकते हैं, सामने वाले को भी पूछ सकते हैं, भाई पार्टी में से क्यों निकलो बोल रहे हैं, क्या जनता अवाम का काम इन्हें कर रहा नहीं कर रहा, या कोई जो है कोई घोटाला है मेरा जमीन का है या कब्जे? पार्टी के खिलाफ कुछ भी काम करेंगे आप? देखो आप पूरा सामने से बताओ, बोलो उनको, मैं तो बता रहा हूँ ना, जी पार्टी के खिलाफ क्या काम है बोलो आप, मैं क्या काम करा, ये अवाम का काम करना पार्टी के खिलाफ जी। है देखो, खिलाफ है? आवाम का काम तो करना ही करना है साहब। अगर आप सियासत में उतरे हुए हैं तो आपको जो है ना, आवाम का काम करना ही करना है। हाँ, तो अब मैं खिलाफ हूँ क्या? मैं पूछ रहा हूँ, अब आप है, आपसे कोई बड़े होंगे ना, जी तो उनको भी आप पूछ के बोल सकते हैं ना भाई, वो कि भाई ये क्या है क्या नहीं, आपकी जहां तक दौड़ है आप जितना है कर सकते हैं। जी कि अब आपका काम जो जितना करना है आगे का और बड़ा काम करना है तो आपके और बड़े करते, तो मेरा जितना जो काम था अवाम के वास्ते करने का मैं करा करके पूछ रहा हूँ। जी, पूछना गलत है क्या? हुआ नहीं हुआ मेरे को भी अवाम पूछती ना, क्योंकि अवाम के दरमियान में मैं हूँ। बराबर। अभी मैं जो इस कांग्रेस कांग्रेस गवर्नमेंट जब इख्तिदार में आने से पहले जो दोगले वादे करी थी साहब, वो वादों जी के बारे में कोई भी आवाज नहीं उठा रहे। आप भी कुछ भी नहीं बोल रहे। जो स्कीमा जो है ना लेके आए आते बोले थे, वो स्कीमा जो है ना अभी तक भी पब्लिक के बीच में नहीं है। आप आपके एक अल्फाज वापिस लेते। जी, आप बिल्कुल हुक्म करिए, जो अल्फाज बोले वो लेंगे, अगर गलती है तो हमारी। अब अगर मैं हुकूमत जो है ना ऐलान करी वो 6 गारंटी के बारे में, जी जी ठीक बिल्कुल। है, 6 गारंटी के बारे में करिए, पलटा के उससे बेहतर और ज्यादा मजीद और स्कीमों को भी दे रही,
मैं ये चीज बोल सकता हूँ। पूछो कैसा? अब हमारा एरिया जो ये है, मैं कौन से इसी में कौन से हूँ, महेश्वरम। जी मैं पूरे तेलंगाना की बात नहीं कर सकता हूँ। जी तो अब मैं यहाँ के अवाम के वास्ते जो है ना डोर टू डोर कैंपेनिंग करा, जी अवाम को बताया 6 गारंटी बस का है, इंदिरा इल्लू है, ये जो है जो बारीक चावल का उसमें नहीं है, जी। जो मिली जो सेंटर से भी मिल रहे हैं पलटा के, यहाँ से 1 किलो वहां से 5 किलो। अब पब्लिक की कंप्लेन है, जी बारीक चावला जो है ना वो बारीक चावला नहीं आ रहे, कनकियां आ रहे उसमें बोल के। भाई, वो देखो, वो एविडेंस अपन मोटे बताना अपनी चावला थे, अब अपना वजन है। मोटे चावला थे, मोटे चावला खा लेते थे हम लोग। हाँ, नहीं 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 आधे से ज्यादा जो है ना कनकियां निकल जा रहे बोल के पब्लिक कंप्लेन कर रही। नहीं नहीं, वो तो अपनी जगह है। देखो मैं उसके ऊपर कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ। वो चावल का जो है सिविल सप्लाई जो है जहाँ से होता और डीलर है, वो लोग हाँ, वो सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भाई आप उनको पूछना। आप मैं अब इस वक्त जमीन पे एक लीडर हूँ, छोटा मोटा कारकुन हूँ, कि मेरे को जो है ना भाई पार्टी को जिताओ बोल के काम करे। जी मैं वो काम करा। जी अब मैं इंचार्ज से पूछा, तो अब पार्टी के खिलाफ क्या है बोलो। अब अगर इंचार्ज से अगर पूछ रहे हैं अवाम ये चीज भाई नहीं हो रही बोल के हमारे को चपला लेके मार रहे हैं, या गाली दे रहे हैं, या बात नहीं कर रहे हैं, मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, तो मैं किससे पूछना, जी। किससे पूछना? हाई कमांड है, हाई कमांड के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उन लोगों के डायरेक्शंस पे चलना पड़ता है आपको। मैं हाई कमान का उतना बड़ा आदमी नहीं हूं ना भाई, देखो इंचार्ज रखे। हाँ, तो इंचार्ज के ऊपर जो आपके इंचार्ज है या फिर एमएलए हाँ, मैं है, इंचार्ज को MP है, पूछे तो उन्हें क्या वो कर रहा, मेरे मेरे ऊपर कंप्लेंट कर रहा ना भाई, केस जी। बुक करा मेरे पे। अच्छा, केस बुक हुआ? अरे कहाँ है, तुम नहीं देखे सादेक बाबा? नहीं, मेरे को इतला नहीं है साहब। अब ये आप ये दोनों तीनों रिकॉर्डिंग सुन लो। अच्छा। उसको मैं गाली दिया बोल के, अपना ही एक भाई है उससे जो है ना मेरे ऊपर कंप्लेंट लगाया। मैं एक्लॉटमेंट भेजता हूँ आपको, अच्छा। जीता हुआ नहीं है। जी सीएम है तो तुम लोग इतना तन रहे हैं, नहीं तो वरना तुम कहाँ थे? बराबर। अगर कांग्रेस का सीएम नहीं बनता, कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनती, तो कहाँ थे हम? जो कैंपेनिंग करे, हम जो काम करे, वो वीडियोस जो है ना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के बाद में वहां की अवाम को भी, वहां के कैडर को भी, जो कार्यकर्ता है काम करने वालों को भी जोश आया। आप जो एक न्यूज डालते, जी हामिद मियाँ एक न्यूज डालते, तो यहीं नहीं रहती, तेलंगाना बोलो, तेलंगाना से बाहर हिंदुस्तान के कोई भी कोने में पहुंचती, देखते वहां के लोगों को एक किस्म का जो है ना शऊर आता, जज्बात आता, कुछ भी आता। वो काम हम करे। जी जो अजला के जो है ना, अजला के जितने भी एमएलए आए, जो 64 एमएलए हमारे कांग्रेस के, उसके बाद सीएम बना, सीएम बनने के बाद से 60 एमएलए होना पड़ता, जी तो हुकूमत बनी। तो हम जो यहाँ काम करे, पलटा के हमारे पास यहाँ फेल हो गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में महेश्वरम में एमएलए जो है बीआरएस के आ गए, जी जबकि हम काम करे कांग्रेस का। जी समझे आप? जी हम कांग्रेस का काम करे, तो ये जो हमारा जो काम था, वो जो वीडियोस है, हाँ, हमें सादिक के जैसे, इब्राहिम के जैसे, ये जो बच्चे हैं जितने भी है, नूरुद्दीन, जो भी है अपने आप लोगों ना इत्तेफाक यहाँ इत्तेफाक कर लिए हुए थे या नहीं करे, या कर लिए, वो लोग हाँ क्या करे, आउट ऑफ में वो वीडियोस गए। हम्म। वो जाने से अवाम के अंदर एक शऊर आया। में केस बुक करे साहब, वो किस बुनियाद पे करे? अब वो वीडियो पहले आप देख लो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं उसको पूछ रहा हूँ ना, हाँ, देखा देखा, मैं वीडियो देखा। क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा। जो काम है वो काम के मुतालिक आप सवाल करे। तो मेरे को क्या हो रहा बोला मैं? जी, केस बुक करे आपके पुलिस स्टेशन से फोन आ रहे मेरे को। जी, आपके ऊपर गाली आप दिए बोल के केस बुक कराया। फिर पूछा मैं तो नहीं दिए, बोल रहा मेरे को, बोला मेंटल है। जी समझे आप? जी फिर उसके बाद में नीचे जो है पेपर है एक डेनिस लाइन का, सेवरेज लाइन का, 40 लाख का। जी जबकि मैं जो जाके कमिश्नर से जो है इंडास करा के, इंस्ट्रूमेंट करा के, पूरा मेजरमेंट करा के, कितने मीटर है क्या है, पूरा वो काम करके म्युनिसिपल के वर्करों को लेके कमिश्नर के नहीं जाके, मैं वो जो पेपर पूरा लेके उससे इंडास कराया, स्टाम्प है उस पर जलपल्ली का। अच्छा। देख लो आप वो भी पहले। हम्म। समझे आप?
जी ये इतना करने के बावजूद काम नहीं हो रहा, बल्कि मैं उसको पूछा तो उन्हें सुबह में मेरे को फोन आता पीएस से, आप आइए केरला से आपको गाली दिए गए। अरे तो जी। मैं बोला मैं पूछता हूँ, बोल के पूछा पूछा तो वो रिकॉर्डिंग वो बना के भेजा मैं। अच्छा। हाँ, अलॉटमेंट वगैरह सब है। जी। मगर हाँ मगर हमारे यूनुस भाई, जी अभी फिलहाल जो है ना आप ऑडियो रिकॉर्डिंग डाले, जी। वो एक नया कानून आया, उसके ऊपर हाँ ना ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करे तो उसके ऊपर भी केसा बुक कर रहे बोल के, तो तो फिर हाँ एक नई परेशानी, एक नई परेशानी चालू हो जाती। वैसा नहीं, मैंने जब के बात करा तो मैं नहीं दिया गाड़ी, मेरे ऊपर कंप्लेंट बुक करे, जी समझे आप। जी जी, सुना मैं, तो आप तो उन्होंने उन्होंने साफ बोल रहे हैं वीडियो के अंदर, आप गाली दिए क्या बोल के बोले तो, नहीं नहीं तो आप गाली नहीं दिए बोल के उन्होंने साफ बोल रहे हैं एमएलए। हाँ नहीं बोल रहे। अब मेरे ऊपर फिर कंप्लेंट फिर कैसा बुक हुआ भाई, मेरे पास एकलॉटमेंट है ना, वो गाली दिए बोल के, तो आप प्रूफ बताओ, तो मैं कोर्ट में पूछता हूँ, हम्म कोर्ट में पूछता हूँ कि मैं रिकॉर्ड करा तो अच्छा हुआ, मैं सेफ हुआ, हम्म। वरना वरना जो है कॉल रिकॉर्डिंग लेके आके खाली आप कितने मिनट बात करें, आप टैली कर लो, वो जो है लैब को भेज के, जी ये आवाज उनकी है ही नहीं है। अभी ये नया कानून आया, पुराना कानून आया, वो अपनी जगह है, ये पुराने रिकॉर्डिंग आए, ये अब से नहीं चल रहा। हमारा जब से गरीबों का यहाँ का काम नहीं हो रहा, हम जब से जो है ना हमारी पार्टी ने, हम सोशल सोशल वर्कर और जो है ना एक मीडिया पर्सन के हिसाब से अवाम के बीच में अवाम के तकलीफों को दूर कर रहे हैं। कौन सा केस बुक होता, कौन सा होता, हो दो, जी समझे आप। जी। फारिस कादरी असद साहब को कई बार बात करा, कितने केस हम बुक हुए मगर उन्होंने पार्टी में नहीं था ना, सब बंदा पार्टी में। ख्वाजा अलीमुद्दीन अभी थोड़ी देर पहले बात करा फिरोज खान से, हाँ, गलत उन्होंने है वो। पार्टी में नहीं है, फिरोज खान की पार्टी में नहीं है ना, उन्होंने पार्टी में है बोल के आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लगा। बात रिगार्डिंग की कर रहे हैं या पार्टी की कर रहे हैं, कानून किसके ऊपर बना, फिलहाल पार्टी वालों के परेशानी, नहीं नहीं, फिलहाल वैसा नहीं परेशानी वैसा नहीं कांग्रेस, वैसा नहीं सादिक बाबा, कानून फिलहाल पार्टी परेशानी वालों। आपकी कांग्रेस की पार्टी की चल रही ना साहब। मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपके ऊपर आप केस करे लगा, हाँ, मैं केस की बात कर रहा हूँ। मैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बस वही केस के मुतालिक आपके ऊपर जो है ना ऐसा इल्जाम लगाए बोल के वही बताना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि भाई मेरे कने एविडेंस है, मैं साहब से बात करा, किस बारे में बात करा। जी अब मैं बात करा जो है अवाम की तकलीफ के वास्ते, मैं जो है ना एक प्रेसिडेंट हूँ, वार्ड प्रेसिडेंट हूँ, जो है ना मैं बात करा कि अवाम ये काम कैकू नहीं हो रहा, जबकि मेरा जितना काम था मैं म्युनिसिपल का अवाम का काम बताया, जो जो वर्क करना था मैं वो वर्क कर लिया। अब इसके बाद में आगे की कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ रही साहब बोल के आपको पूछा, तो सुबह में मेरे को मैं ये बात करा तो आप पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा कि आप गाली दिए बोल के, तो मेरे कने क्या एविडेंस रहता। बराबर बराबर, वो तो बराबर है आपकी बात, आप अपनी जगह दुरुस्त है, आप आपकी जगह जो है ना जो काम करना है वो काम करे। आपके पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है या फिर जो पोस्ट पे है उन लोगों को जो है ना आप इत्तला करें, वहां से जो है ना अपडेट नहीं आया, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है ना ये बोल सकते हैं इसको कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलत कदम उठाया गया। मगर फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा भी बोला जाता ना साहब कि जो है ना अगर आपके साथ में जुल्म और सितम हो रहा तो जो है ना उनसे जो बड़े कायद है उनसे मुलाकात करके उनसे अपडेट लो आप, या उनको जो है ना कंप्लेन करो बोल के। कौन पूछना हो, आप पूछना, आपके साथ में जुल्म हुआ ना, क्या बोले। आपके साथ में जुल्म हुआ आप जाके पूछना, आप हम जाके कंप्लेन करना, आप पार्टी वर्कर है ना कांग्रेस के, तो आओ आप जाके करना पड़ता है, दूसरे कौन करते। भाई, इंचार्ज सेट क्या और कहाँ देंगे। एमपी करने जाना, सीएम करने जाना, ये कौन है यहाँ पे, बीआरएस का है सीएम तो है ना, और बीजेपी का है। सीएम तो है ना, पार्टी पार्टी का एक स्ट्रांग जो है ना नेटवर्क है ना ऑलरेडी। हाँ तो वो लोग अब हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है या फिर जो है ना ये लोग तो क्लियर कट बोल रहे हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप हमारे सामने आओ, हमारे सामने बोलो, पार्टी से क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग क्लियर कट बोलो बोल रहे हैं। ऐसा भाई, आप एक 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 जो है ना आप आपके कितने कितने साल की खिदमत है पार्टी के वास्ते मेरे को नहीं मालूम, हम्म, मगर आपके साथ में ऐसा हुआ बोले तो फिर जो है ना जो नए काम करने वाले जुड़ने वाले हैं या फिर जो है ना जो हुकूमत है कांग्रेस हाँ। की, उन लोगों के साथ में क्या क्या नहीं होगा, एक तो छोटी मैं ये तो मिसाल है, बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ ऑलरेडी। में ऐसा हो रहा पार्टी के जो है ना वर्कर है, हाँ आपका सीएम बैठे हुआ है, तो हाँ। आपके ऊपर कैसा मुकर रहे लगा, दूसरों के ऊपर क्या क्या नहीं करेंगे सब।
माशाल्लाह, ये मेरे दिल की बात बोले। तो ये बात जो है हमारे लोगों को मालूम होना कि ये एरिया में महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सिस्टम बना हुआ है और जो इंचार्ज है वो सही नहीं है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, काम करने वाले के साथ, जो गरीबों की जो है तकलीफ को बताने वाले के साथ, तो और दूसरे कार्यकर्ता भी चमकना, ये चीज हाईकमान तक पहुंच गई। आपको नहीं मालूम? जी। हाईकमान तक पहुंच गई तो है, अच्छा। हाई कमान तक पहुंच गई, सीएम साहब तक पहुंच गई, महेश गौड़ तक पहुंच गई, अपने उत्तम कुमार तक पहुंच गई, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी तक पहुंच गई। जी। चले गई बात वो, अच्छा। वहां तक चलेगी आपको भाई। वहां तक बात जाने के बाद भी आपको पार्टी से निकाल दिए लोग? नहीं, पार्टी से नहीं निकाले ये लोग। जो है ना, पार्टी में मेरे को जो है सर्टिफिकेट दिए कौन बोल के? अच्छा, पार्टी में आपको सर्टिफिकेट मतलब मेंबरशिप आप नहीं लिए पार्टी के अंदर? मेरे को दिया ही नहीं तो मेरे को सस्पेंड कहाँ से कर दे? अच्छा। अरे भाई, मेरे को जो है ना दिल्ली से डायरेक्ट गांधी भवन से मेरे को आर्डर्स है। इंदिरा इल्लू का मेंबर भी हूँ मैं, इंचार्ज भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे को ये लोग नहीं दिए। ये लोग क्या है मालूम, जैसा कि मैं रिकॉर्डिंग डाला तो ये लोगों की बेइज्जती हो रही या कुछ भी हो रही, तो इन्हों क्या करे मालूम, एक जो है ना मेरे संग क्या है मालूम, छोटा मोटा छिचोरा खेल खेले। अच्छा। समझे आप? जी जी जी। कि उसके लेटर के ऊपर क्या करे डाल के, क्या मालूम क्या समझ रहे हैं लोग, हाँ, कि जो है पार्टी के तरफ से इन्हें काम कर रहा, तो लिहाजा ये पूरे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसा कि सादिक है और भी दूसरे चाहने वाले हैं यूनुस भाई को, ये लोग जो है ना, अरे भैया पार्टी से उसको सस्पेंड कर दिए। मैं सस्पेंड थोड़ी हुआ, जी। मैं ऑलरेडी जो है ना दिल्ली से जो है अकबर रोड से मेरे कने वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी मेरे कने है कौन सा सर्टिफिकेट? मेरे पास, जी, वही कौन सा सर्टिफिकेट मतलब गांधी आप? भवन का। गांधी भवन का बोले तो गांधी भवन के अंदर कई सर्टिफिकेट दिए जाते हैं ना सब। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स दिए जाते, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिए जाते। ये वादिया मुस्तफा का जो है प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेट है मेरे कने। आदिया मुस्तफा का प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेट आपको दिल्ली से डायरेक्ट इशू हुआ? गांधी भवन से मिला मेरे को। दिल्ली से डायरेक्ट इशू हुआ, गांधी भवन से आप रिसीव करे? बिल्कुल। जी। जी। तब ये लोग इख्तियार नहीं रखते कि आपको जो है ना पार्टी से निकाल दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेशनल गली का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा। मैं गली का लीडर नहीं हूँ, दिल्ली का हूँ। मेरे को वहां से आर्डर्स है। सोशल मीडिया के हिसाब से कांग्रेस सोशल मीडिया भी मेरे को अथॉरिटी है पूरी चलाने की। अच्छा। समझे आप? जी। तो अब ये लोग क्या है, ये छोटे छोटे छिटोरे ज्यादा कर ले रहे हैं लोग, नहीं छोटे साहब, मोटे। आप एक 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 सवाल है यूनुस भाई। जी। आप इतना पावर रखने वाले आदमी, दिल्ली दिल्ली तक आपकी जो है ना पहुंच है, आप जो है ना दिल्ली से जाके प्रेसिडेंट की पोस्ट ले मैं ले। गया नहीं, गया नहीं, गया नहीं। जी। जो भी होता है, जो भी है, अपने जो है अपने हिसाब से मैं कर लिया हुआ, दिल्ली गया नहीं। मैं यहाँ से जो मेरे को भेजना था, मेरे को काम करना था, कहीं को बोलेंगे मैं अवाम के बीच में रहने वाला। अगर मेरे को प्रेसिडेंट का पोस्ट भी अगर है तो मेरे को कोई सैलरी नहीं है। जी जी, नहीं वो तो। आपके मालूमात के बात से बता रहा हूँ, ये मैं यार। जो भी है ना, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सोशल मीडिया चला रहा हूँ मैं, 3 चैनल चला रहा हूँ, तो कोई पार्टी से मेरे को सैलरी नहीं है। जी मैं सिर्फ क्या है मालूम, पार्टी की मोहब्बत में मेरे को राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी, रेवंत रेड्डी सीएम, जी। ये लोगों के वास्ते काम कर रहा हूँ। मेरे को ये एरिया से ये लोगों से कोई वास्ता नहीं है मेरे को। अच्छा। समझे आप? ये लोग मेरे को ये जो है, बात में साहब, आप जो है ना इन लोगों के वास्ते इतना काम कर रहे हैं, आप इन लोगों के वास्ते जो है ना जिंदगी कितने कितने साल से आप साहब आप कांग्रेस में? मैं कांग्रेस में जो है ना करीब नहीं वो तो भी 25 साल से हूँ मैं, 24। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 25 साल से जो इंसान कांग्रेस में काम कर रहा, इतने साल से जो है ना खिदमत अंजाम दे रहा, उसके साथ में जो है ना ये जुल्म सितम हुआ, तो वो भी फिर इतनी स्ट्रांग जो है ना आपकी लीडिंग है, 3 चैनल आप चला रहे, फिर सोशल मीडिया जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर भी आपकी जो है ना काफी अच्छी पकड़ है, और फिर आप जो है ना दिल्ली से जो है ना आप प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल करे, तो ये सारे चीज़ें इतनी मजबूत पकड़ रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में जो है ना आप आपके जैसे आदमी को जो है ना ऐसा बोल दिए बोले तो यकीनन जो है ना वो बहुत नॉर्मल पब्लिक के वास्ते वो डेंजर बात है ये। नहीं है तो मेरी बात सुनिए, यही काम बीआरएस वाले करे, कहाँ चले गए? जी, खत्म हो गई हुकूमत, खत्म हो गई। इन्हों भी अगर वैसा करेंगे तो कहीं भी चले जाएंगे। अच्छा।
तो समझे आप? आने वाले इलेक्शन में जो है ना पॉसिबल है कि कांग्रेस जो है ना नहीं आएगी। नहीं, मैंने वो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है अच्छा। भाई। सुनो आप, 119 सीटें हैं ये तेलंगाना के। जी अभी और जो 100 जो है कुछ बढ़ने वाले हैं आने वाले एमएलए इलेक्शन में। जी हाँ, तो ये 119 की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर सकता हूँ, जी पूरे तेलंगाना की बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं जो है ना यहाँ पे अगर कुछ बुला करा तो आप अगर वो वीडियोस अगर फैला दिए तो पार्टी के ऊपर असर होता। आज मैं अगर अच्छा काम करूँ, जी मेरी बात को समझ रहे हैं आप सादक बाबा? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ साहब। मैं अगर आज कोई अच्छी वीडियो डालूं, मैं तारीफ की डालूं या हमारी हुकूमत काम कर रही तो डालूं या बताऊं जी मीडिया के थ्रू, जी तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरे जो एमएलए जो एरिया है, आसान जबान में बोल रहा हूं मैं आपको, जी वहां पर भी इस चीज का असर होता। जी समझे आप? जैसा कि हमारे सोफी खैरुद्दीन साहब बोले थे एक जी बात जी कि भाई बीएस के वक्त वो पहचानो पहचानो, कौन क्या नाम था उनका साहब का, वो जी नाम याद है आपको? जी जी बोलिए, मैं यहाँ सुन रहा हूँ मेरे। हाँ, वो हमारे मतीन शरीफ साहब जो बोल रहे थे केसीआर को पहचानो, उनका काम जो है ना पूरे तकरीबन जो है ना बहुत जगह जो है फैला तो है, आपके जैसे लोग फैलाने के बाद में बीआरएस डूब गई। अच्छा। उन लोग भी यही हरकत करे थे ऐसी के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ताओं को जो है ना देखे नहीं करे नहीं। अब रेवंत रेड्डी साहब क्या बोले थे मलकाजगिरी या कहीं जलसे में, अगर मेरे कार्यकर्ता को अगर माँ की कसम खा के तो सिर पे हाथ रख के बोले थे उन्होंने। जी आप रिकॉर्ड कर लो ये बात, जी हाथ रख के बोले थे अगर मेरे कार्यकर्ता को कोई तकलीफ दूंगा तो माँ की कसम मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, देख लूंगा बोले थे उन्होंने। आज ये कार्यकर्ता को एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम करने वाले को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। जी तो इसका काम को क्या करना, जी यहाँ का इंचार्ज जो हमारे को मुसल्लत करे, जो कि अवाम का काम बता रहे हैं हमारे को, हम अवाम के दरमियान में गए कि भाई आप वो जो पार्टी को जिताओ, परवाह नहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कैंपेनिंग करे, हम बोले नहीं जीते, हमारा एमएलए यहाँ नहीं आया कांग्रेस का, मगर कि ये बात तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गई, वो लोगों पे तो असर हुआ ना। जी समझ रहे हैं बात को आप? जी ऐसा है सादिक साहब। जी नहीं साहब, वो रेवंत रेड्डी साहब जो है ना वो एक बयान दे दिया ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपके एरिया में आप लोग काम नहीं करे बोल के एमएलए कुछ भी नहीं आया, उस वजह से जो है ना आपको नजरअंदाज कर दे रहे होंगे। देखिए आप, हमको जितना करना था, हमारी जितनी भागीदारी थी, हमारी भागीदारी हम जो है ना कैसा लेना है क्या लेना है वो अपनी जगह है। 70,600 चिल्लर वोट आए कांग्रेस के, जबकि सीएम नहीं था, कुछ भी नहीं था। जी एमएलए इलेक्शन को वो भी आपको रिकॉर्ड भेजता हूँ। जी 70,000 चिल्लर, इंदिरा सबिता रेड्डी को 120 आए, 1,20,000। जी पलटा के बीजेपी को जो है ना 1 लाख आए जी एमएलए इलेक्शन को, जी जबकि कुछ नहीं रहने के बाद यहाँ पे जो है ना कांग्रेस थर्ड पार्टी है जी आपके मालूमात के वास्ते, और मैं एविडेंस के साथ भिजा रहा हूँ, खाली ऐसा दीवाना भगवा नहीं करता मैं। जी 70,000 चिल्लर कांग्रेस को वोट आए, जबकि कुछ भी यहाँ पे नहीं था, और इसके बावजूद बीआरएस और एमआईएम दोनों मिल गए थे। जहाँ भी अगर असद साहब बोले कि जहाँ भी अगर जो है नकते मामा हम नहीं है तो नकते मामू को डालना, जी वहां से काले को, वहां से मोटे को, वहां से नकटे को, वहां से चपटे को, ये पूरे हमारे एमआईएम के जो है ना असद साहब जो है ये बात जो है ना रखे सो है। जी तो 80,000 जो वोटा आपके एरिया से 70,600 चिल्लर अच्छा 70,600 चिल्लर वोटा पूरे महेश्वरम में। जी थर्ड पार्टी है यहाँ पे कांग्रेस, जी सेकंड बीजेपी, इंदिरा सबिता रेड्डी को 1,20,000 चिल्लर आए। जी मैं अभी आपको व्हाट्सएप करता हूँ वो स्क्रीनशॉट इलेक्शन का, जी जी कितने आए किसको आए आप देख लो। जी तो अब ये मेरा बोलने का हम कुछ नहीं करे बोल के नहीं आए, हम बहुत सारी मेहनत करे, बहुत सारे चीजा, अल्लाह का करम ये हो गया कांग्रेस की हुकूमत आ गई,
मगर कि हमारे को कोई रंजो गम मलाल नहीं है कि कोई सैलरी नहीं है, हम हमारे जेब का पैसा खर्चा करके हम कोई जो है ना डेनिस का पाइप डाले तो 1000 दियो, कहीं नाले पे कब्जा, कहीं किसी को घर बना रहे हैं तो जाके ठहर के कुछ ले रहे नहीं, अल्लाह गवाह है। और पूरा जो है तो आपके अल्लाह के करम से पूरे ओल्ड सिटी का मीडिया यूनुस भाई का नाम खाली बोलो, बेईमान आदमी है बोले तो आपको जवाब क्या मिलता पहले देख लो। जी वादी मुस्तफा के यूनुस भाई कांग्रेस लीडर जो पहले सोशल वर्क करते थे वो एरिया में जाके उसके बाद उन्होंने लीडर का पोस्ट लिए, लेने के बाद में उन्होंने जो है बेईमान आदमी है बोलो, आपको आपके लोग खुद जवाब देते आपके सोशल मीडिया के पेज के, समझिए आप यूट्यूब के अपने आपके नामा बोलता हूँ मैं, बहुत सारे है ओल्ड सिटी के, आप उनको पूछ लो मेरा नाम, हम सबसे लड़ रहे हैं। कल जो है ना अपोजिशन पार्टी से लड़े बोले वैसा, आज जो है ना अपने वालों से लड़े बोले वैसा। जी तो हमारा कहाँ तो हमारी बात जी वो मामला जो है ना, केस तो गिर गया आपके ऊपर। नहीं खत्म होगा वो। अच्छा, केस कैंसिल भी हो गया। अरे कैसा नहीं होता, सीएम साहब कराए। अच्छा, सीएम साहब करा दिए। अरे तो हम क्या बोल रहे हैं, जी जी हमारा सीएम साहब ऑलरेडी महेश गौड़ साहब जो है ना वो केस को सीएम कराए, कैंसल कराए, और उसके अलावा वो बंदे को जो है जो हमारे को जो केस बुक करा, जो भी इंस्पेक्टर बोल के उन्होंने फोन पे बात करे उनकी भी रिकॉर्डिंग थी, मैं वो भी भेजा था, कैंसल हो गया वो अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से काम हो गया कि हमारे कॉपरेट नहीं कर रहे बोल के नहीं, हमारे को पूरे कांग्रेस के जितने भी बड़े हैं ना हम ऊपर बात पहुंचा दिए, ऊपर बात चले गई, कैंसिल हो गया। अब रहा साल हमारा एक ही बात है भाई, किसी को तकलीफ दिया तो हमको पैसे मिलते क्या, किसी को फायदा हुआ तो पैसे मिलते क्या नहीं, पहले गरीब का फायदा, उसके बाद में दो निवाले हमारे गरीब अपने हाथ से कुछ खिला दिया तो वो खाने की, और जो है जब भी टाइम मिला नमाज को जाना, उसके सामने सिजदा करना, ये सर उसके सामने झुकता, किसी के सामने नहीं झुकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। समझे आप, बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम हमारा अवाम का ईमानी काम जज्बा है, करेंगे। नहीं समझ में आया, हमारा देखो, ईमानी जज्बा है ये, बस हमारा बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देख, रब्बुल इज्जत के सामने झुकने वाला है। बस हमारे पास इतने नबिया, हमारे पास इतने नबिया आए, इतने तकलीफा उठाए, उन्होंने भी शहर बसाए, कितने नबिया आए आपको मालूम है, आप मेरे से बेहतर जानते, दो चार बात जानते होंगे मेरे से जायद थे सब। हाँ, जितने नबिया आए कैसे कैसे तकलीफा उठाए उन्होंने, उसमें से हम जो है ना उनके पैरों की धूल भी नहीं है, उनके घोड़ों के घोड़े जो थे, जो भी ऊंट थे, उनकी भी धूल नहीं है। हम जो है ना सादिक बाबा, जी जी हमारे को परवाह नहीं है, अल्लाह बच्चा जानता, अल्लाह के घर में बैठ के बात करेंगे। हमारे को खुशी इस बात की है कि आप जैसे नौजवान, तो साहब वो एरिया के जो इंचार्ज साहब है, वो इंचार्ज साहब को रखे या फिर उनको बर्खास्त कर दिया आपके एरिया से? नहीं अभी उसके बारे में हमको इत्तला नहीं है, हम उसके बारे में, क्योंकि हमको जो बात हुई हमारे साथ, हम अवाम का काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ ये टॉपिंग करे, हम पूछे साहब काम बोल के बोले तो उन्होंने जो है मेंटल हो गया बोले, हमारे को जो है ना सुबह में पुलिस स्टेशन से फोन आया, केस बुक करे हमारे ऊपर, हम साहब के सामने बड़े हाई कमान पे वहाँ बाहर रख आज दिए। आया था साहब या कल आया था? 3 दिन पहले की बात है, अच्छा, 4 दिन पहले आया था। 4 दिन पहले की बात है, आया पलटा के हमारे को वहां से आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी हो गई, हमारे को जो है रिप्ले भी आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आपका काम करिए, ये आप जाइए मत, आपको पोस्ट यहाँ से मिला हुआ है जी। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कांग्रेस का काम करिए। कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है या फिर जो लीडिंग में है, वो लोग जो है ना आपको कोऑपरेट करके मामले का सॉर्ट आउट करें, और जो आपके साथ में जुल्म और सितम हुआ था उसके ऊपर जो है ना वो लोगों को सजा भी दिए। नहीं सजा तो नहीं दिए, वो तो पता नहीं, हमारे को कॉपरेट जो है ना, अब ये केस आपके ऊपर से हटाने लगा देना, और जो है ना आपको जो है ना फिर से कांग्रेस में जो है ना वापिस ले लेना, या उन्होंने निकालने इन्हों हमको पोस्ट इन्हों दिए ही नहीं, हमारे को जो है ना दिल्ली से और जो है गांधी भवन से हमारे को वहां से महेश गौड़ साहब से मिला हुआ है, हम वहां से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये मामला जो है ना सॉर्ट आउट हो गया बोले, ऐसा हिसाब है? बस हम पार्टी में है, पार्टी का काम करना है, हमारे को नेशनल जो है काम करने का है, हमारे को लोकल में काम नहीं करना है। हमारे को सोशल मीडिया जो है कांग्रेस सोशल मीडिया चलाना है, वो चला रहे हैं हम, हमारे को ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो है ना सारे चीजों के हम काम कर रहे हैं।
जी 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 हमारे को ये यहाँ के जो जितने भी कम जर्फ बोलो या कम जहनीत के, वो लोग हमारी बदनामी करने की कोशिश करे, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। जी जी। अच्छा यूनुस भाई, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके पब्लिक में डाल सकता हूँ कि बिल लोकल लीडर के साथ में जो नीचे मतलब लोकल लीडर्स जो है ना परेशान करे, तो कांग्रेस में जो बड़े लोग हैं वो लगा ये मामले को सॉर्ट आउट कर रहे, वो लगा जैसा पब्लिक में वैल्यू बनाई जा रही है वैसा जो है ना नहीं है बोल के डाल सकते हैं? बिल्कुल आप डाल सकते हैं। हकायक मैं आपको बता रहा हूँ, आप हकायक जो सच्चाई है उस चीज को बताना, आपको कोई कोई नहीं रोक सकता। आपको सीएम साहब की जो है ना सिक्योरिटी के साथ बोलो या उनकी सेफ्टी के साथ, महेश गौड़ साहब की, सोनिया जी, प्रियंका जी, अगर आप जा रहे हैं आके आपको जो पार्टी को ऐसा कोई अगर बोल रहा है कि भाई ये पार्टी को इन्हें बदनाम करने वाला है ये न्यूज चैनल वाला, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस के पूरे रहेंगे। कई को के हमारे पास कैसा है मालूम, जो सच्चाई है बताना, जी समझे आप। बिल्कुल। संविधान संविधान क्या सिखाता? सच संविधान बताना। संविधान जो है ना, जो जुल्म करने वाला है उसको रोको, और जो जिसके साथ में जुल्म हो रहा है उसका सपोर्ट करो, ये हमारा संविधान बताता है। साथ ही साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम भी यही है। बस तो यही तो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो भी है आप सच बताओ, सच डालो। हम हमारी पार्टी, सीएम साहब रेवंत रेड्डी जी और जो है महेश गौड़ जी, सारे पूरे मिनिस्टर आप लोगों के साथ है। सच्चाई और अच्छाई बताओ, कोई मुश्किल नहीं है, आपको कोई रोकने वाला शुक्रिया, नहीं है। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।